નમસ્કાર સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે સાતમ અને આવતીકાલે આઠમ એટલે કે અષ્ટમી, જન્માષ્ટમીનું પર્વ. ભગવાન કૃષ્ણનું ધરતી પર અવતરણ, ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય પર્વ એટલે કે જન્માષ્ટમીનું પર્વ. અલગ અલગ મંદિરોમાં આવતીકાલે કાનાનો જન્મ થશે. અલગ અલગ રીતે ઉજવણી પણ થશે. વડોદરા શહેર ગોત્રી સ્થિત ઇસ્કોન મંદિર, ત્યાં પણ ભવ્યાતીત ભવ્ય ઉજવણી થવા જઈ રહી છે. એક અલગ પ્રકારમાં સેલિબ્રેશન દર વર્ષે થાય છે. ઇસ્કોન મંદિર સ્થિત હજારોની સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો જોડાતા હોય છે. જન્માષ્ટમી રિલેટેડ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આપણા મનમાં થતા હોય છે કે ભગવાનનું ધરતી પર અવતરણ હોય કે ભગવાનને જન્મ મરણ હોય. એ ક્વેશ્ચનનો જવાબ આપણને અનેક રીતે મળવા જઈ રહ્યો છે. ઇસ્કોન મંદિરથી દિર્શંતદાસ સ્વામીજી પ્રભુજી અમારી સાથે જોડાયા છે. તેઓની પાસેથી જાણવું છે કયા પ્રકારનું સેલિબ્રેશન છે, કેવા કેવા કાર્યક્રમો છે. स्वामी जी, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन के जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है. जन्माष्टमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी महोत्सव? देखिए, कोई भी हिंदुस्तान उत्सवों का देश है. जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हर महीने 2-4 उत्सव आते हैं. अभी जन्माष्टमी खत्म तो गणेश उत्सव, फिर राधाष्टमी, फिर दीपावली, तो कुछ ना कुछ उत्सव चलते रहते हैं. और उत्सवों का एक जो महत्व होता है कि अपने हृदय का जो आनंद है उस आनंद को हम लोगों के साथ बांटें, ये उत्सव का एक विशेष कारण होता है. तो ऐसे ही जन्माष्टमी हम लोग क्यों मनाते हैं, उसके शास्त्रीय कारण भी हैं कि इसके माध्यम से हम भगवान के प्रति हमारा जो स्नेह है, बहुत सामान्य सांसारिक भाषा में देखते हैं, अपने बच्चे का जन्मदिन क्यों मनाते हैं आप? हम अपने पेरेंट्स का जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि हमें स्नेह है बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति स्नेह है. तो ऐसे ही हमारा भगवान के प्रति स्नेह है. उस स्नेह को, उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए हम जन्माष्टमी उत्सव मनाते हैं. और दूसरी एक बड़ी विशेष बात है कि इसके माध्यम से हम भगवान की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को, भगवान की जो शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को, उसको हम याद करते हैं. तो साल दर साल हर वर्ष के बाद में एक समय होता है जहाँ हम भगवान पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं, उनके ज्ञान को स्वीकार करते हैं. तो ये एक याद दिलाने का समय है जन्माष्टमी. और शास्त्रों में इसकी बहुत सारी व्याख्या भी की. जन्माष्टमी में व्रत करने से क्या होता है, तो जैसे कहते हैं कि जन्माष्टमी में कोई व्रत करे तो उसके सारे पाप नष्ट होते हैं, भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान उससे बड़े खुश हो जाते हैं, उसके पुण्य में वृद्धि होती है. ऐसे ढेर सारे कई जो शास्त्रों में जगह जगह जन्माष्टमी को मनाने के जो लाभ हैं वो बताए गए हैं. तो इसलिए भारत में जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का दिवस है, भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनकी शिक्षाओं को याद करने के लिए हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું ધરતી પર અવતરણ એ દિવસ એટલે જન્માષ્ટમીનું પર્વ. अलग अलग मंदिरों में भव्यातीत भव्य उजवणी थती हो. मारा से एक क्वेश्चन हो रहा है कि किस प्रकार ये जन्माष्टमी मनाना चाहिए. आज का युद्ध 12 बजे भगवान कृष्ण का वो झूला झुलाते हैं, मटकी फोड़ का कार्यक्रम होता है, लेकिन किस प्रकार मनाना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के अर्थ क्या करना चाहिए, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन. हाँ, देखिए, हमारे यहाँ जो भी उत्सव होते हैं, पश्चिमी संस्कृति और वैदिक संस्कृति में बड़ा अंतर है. वैदिक संस्कृति में हर कार्य के पीछे जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति या इस संसार, भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना. और उसी तरीके से हमारे यहाँ पर शास्त्रों को, उत्सवों को मनाने की, शास्त्रों में उत्सवों को मनाने की पद्धति बताई गई है. जैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं गणपति जी का उत्सव होता है, तो गणपति जी को खुश करने के हिसाब से मनाना चाहिए, जो शास्त्र में पद्धति उसके हिसाब से मनाना चाहिए. बल्कि हम फिल्म के गाने बजाते हैं तो ये सही नहीं है. एक दृष्टि से ये सही बात नहीं है. मतलब मुझे लगता है गणेश जी ये सुनकर के प्रश्न नहीं होंगे. तो ऐसे ही जन्माष्टमी कैसे मनाएं, जहाँ ये बोला गया कि जन्माष्टमी मनानी चाहिए, वहाँ यही बताया गया जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए. तो ये पूरा दिन जो है, जन्माष्टमी का जो दिन है, आठम का जो दिन है, वो दिन हमारा भगवान कृष्ण के आसपास घूमना चाहिए. उनकी शिक्षाओं के, जैसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए. प्रातःकाल आपके मंदिर के आसपास किसी मंदिर में मंगला आरती होती है, वह मंगला आरती दर्शन करने जाइए, भगवान का श्रृंगार दर्शन कीजिए. उसके पश्चात कम से कम उस दिन बैठ कर के जो भी आप मंत्र जप करते हैं, भगवान कृष्ण का, राम का,
विष्णु का वो मंत्र का आपने जप करना चाहिए। उसके पश्चात विशेष रूप से इस दिन भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, जिनके घर में लाला जी हैं उनका पंचगव्य से या पंचामृत से अभिषेक करना, उनको विशेष पुष्प अर्पित करना, नए वस्त्र अर्पित करना, षोडश उपचार से पूजन करना, उनको झूलन झुलाना। तो ये समय जन्माष्टमी को मनाने की जो पद्धति है वो इस तरीके से करना, कृष्ण चिंतन हमारा बना रहे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, फास्टिंग जिसको हम कहते हैं, उपवास करना चाहिए। उपवास तो अन्न नहीं खाना चाहिए उस दिन। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं पूरे दिन उपवास करें। अभिषेक दो पद्धति से होता है, कुछ लोग मुहूर्त के हिसाब से करते हैं, मंदिरों इत्यादि में रात्रि के 12 बजे अभिषेक होता है, जैसे इस्कॉन मंदिर में रात्रि में 12 बजे अभिषेक होता है। तो दोनों ही घर में कई बार पद्धति अलग करते हैं, मंदिरों में पद्धति अलग होती है। तो व्रत जरूर करें। और कई लोग शाम को भोजन कर लेते हैं, तो शाम को भोजन नहीं करना चाहिए, शाम तक भी वो व्रत कंटिन्यू चले और अगले दिन फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो ये कुछ पद्धतियां हैं जिसके माध्यम से हम यदि उस समय ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, वैष्णवों को दान दे सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, तो इसके कई गुना अधिक फल जन्माष्टमी के दिन के बताए गए हैं। तो ये सब सारे कार्यों, कहने की बात ये है कि उस दिन हम कृष्ण भावना भावित रहें, कृष्ण चेतना युक्त रहें, हमारे विचार में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में कृष्ण की शिक्षा, कृष्ण की, हाँ, ये हमारा विचार होना चाहिए। प्रभु जी, जो परमात्मा है कृष्ण, धरती के पालनहार बोल सकते हैं हमारी भाषा में, भगवान का आना और जाना होता है क्या? प्रभु कृष्ण धरती पे क्यों आए? हाँ। उनका तो आना और जाना नहीं होता है। बराबर बराबर। एक क्वेश्चन होता है कि प्रभु का आना क्यों है, क्यों उनका पर्व है, क्यों उनका जन्म है? कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रभु जन्म का मृत्यु, उनका जन्म और वो तो अविनाशी है। हाँ। लेकिन प्रभु का जन्म क्यों है? हाँ, देखिए, भगवान के प्राकट्य और प्रयाण के विषय में कहते हैं, सूर्य का उदित होना और अस्त होना। अभी सूर्य अस्त होने वाला है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि सूर्य देवता मर गए और फिर उदय हुए, इसका अर्थ ये नहीं कि उनका जन्म हो गया। तो भगवान का भी जो जन्म है, जो प्रयाण है, वो सामान्य मनुष्य के जैसा नहीं है। गीता में आता है 4थे अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान के प्राकट्य प्रयाण के विषय में कोई व्यक्ति तत्वतः जान ले तो ये शरीर छोड़ के पुनः उसको ये शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान के प्राकट्य प्रयाण को सामान्य नहीं मानना चाहिए, जैसे सामान्य जीव का होता है। भगवान भगवान है। दूसरा, भगवान, आपने जैसे कहा कि क्यों आते हैं भगवान, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने परम आनंद में है उसको आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्यात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो धर्म की रक्षार्थ हेतु मैं पुनः जो है संसार में आता हूँ। तो इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। और दूसरा कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं के कल्याण हेतु बात। तो भगवान के यहाँ आने का एक बड़ा मुख्य उद्देश्य ये है, जैसे हम कहते हैं असुरों का वध करने के लिए, बल्कि ये मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि असुरों का वध करना है तो सांस रोक दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ सुनामी ला दो, थोड़ी देर के लिए सबको इकट्ठा करके सब निपट जाएंगे एक साथ। तो असुरों का वध करना भगवान के आने का उद्देश्य तो है, लेकिन प्रथम उद्देश्य नहीं है। भगवान के आने का प्रथम उद्देश्य ये है कि भगवान इस संसार में अपना धाम, जो वैकुंठ धाम है, गोलोक वृंदावन है, उस धाम का एडवर्टीजमेंट करने आते हैं। वो हमें यहाँ पर दिखाने आते हैं कि तुम सब, आज हम देखेंगे संसार में कोई व्यक्ति, हम बोलते हैं केम छो, मजा में, कोई मजा में नहीं है यहाँ पर कोई मजा में नहीं है, सब कष्ट में है, सब परेशान हो रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है यहाँ पर, है कि नहीं? तो परेशान है, उस परेशानी को दूर करना है, उसका तरीका है भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति। तो भगवान यहाँ पर आते हैं पहली चीज़ हमें समझाने के लिए, यदि तुम हमारे शरणागत होते हो, मैं अपने भक्तों से कैसे व्यवहार करता हूँ, भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, दीन वत्सल हैं, भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं, उनकी कैसे रक्षा करते हैं, ये अपनी लीला के माध्यम से दिखाते हैं। और उसके माध्यम से हमारे मन में आकर्षण पैदा करते हैं कि बेटा कहाँ भटक रहे तुम भौतिक संसार में, निकलो यहाँ से बाहर। तो यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जो हमारा धाम है वहाँ कोई व्यक्ति जाए तो लौट करके नहीं आएगा। इस बात पर भरोसा दिलाने के लिए कि आप हमारे प्रेमी बन जाइए, आप हमारे शरणागत बन जाइए, आप हमारे धाम में आ जाइए, तो भगवान एडवर्टीजमेंट करने आते हैं और उसकी झलक एक हमें दिखलाते हैं। तो भगवान के आने का ये मुख्य उद्देश्य है कि हम उनके प्रेमी बने, शरणागत बने, उनके धाम में वापस जाएं। ભગવાનનું ધરતી પર આવવું અને જવું હોય નહીં, જીવોના કલ્યાણને અર્થે
એક મુમુક્ષતાને અર્થે કે આટલી બધી યોનિઓમાંથી પસાર થયા બાદ મનુષ્યનો દુર્લભ દેહ મળે છે અને એ દેહમાં પછી મોક્ષ થાય, ભગવાન પોતાના ધામમાં બોલાવે અને ત્યાં પરમાનંદ શાંતિ, પરમાનંદ, પરમ, અતિ, કે ત્યાં કંઈ જ નથી. હઠ, માન, ઈર્ષા, કામ, ક્રોધ, લોભ, કોઈ જ વસ્તુ નથી, કેવળ ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ છે. અને એ વસ્તુ જણાવવા આવી રહ્યા છે કે આ જે છે એનિમીઝ, દુશ્મન કોણ છે? બહારના દુશ્મન ઘણા બધા છે, આપણા અંદરના દુશ્મન કોણ છે? હઠ, માન, ઈર્ષા, કામ, ક્રોધ, લોભ, આ બધી વસ્તુઓને એવોઇડ કરી અને આ બધી વસ્તુઓ પર જીત મેળવવી છે. બધી જ વસ્તુઓને હરાવી અને આપણે ભગવાનના સુખે સુખી થવું છે. प्रभु जी, प्रभु यानी उनका कुछ होता नहीं, ना माया होती है, ना काल का कोई दोष का, ना काम का कोई दोष. प्रभु का आना गोपियों के साथ रास करना, माखन चुराना, मटकी का, ये सब क्या है? ये लीला, ये कैसी लीला कर रहे हैं? क्या समझ में नहीं आता. प्रभु होके गोपियों के साथ रास खेला, पीछे का कुछ वजह तो है, पर ये वजह क्या है कि इतनी सारी गोपियों के साथ रास खेलना, के प्रेम लड़ाना, वो मक्खन छोड़ के भागना, ठीक है, अपनी मैया को परेशान करके दौड़ना, ये सब लीला क्या है? आपके स्वरूप में क्या चाहते हो? भगवान भागवत में आता है मोहियंती यत सूर्य. भगवान की जो लीला है ना, बड़े बड़े विद्वानों को मोहित कर देती हैं. उनको समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है. बल्कि सनातन की खूबसूरती ये है, सुंदरता ये है कि हमारे यहाँ भगवान भक्तों के साथ व्यवहार करने के लिए आते हैं. बाकी अन्य जगह क्या है, भगवान ऊपर ही है. ऊपर से नीचे उतरते हैं तो तकलीफ शुरू होती है. और विशेष रूप से राम जी हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, नर लीला कर रहे हैं, मर्यादा में कर रहे हैं. लेकिन कृष्ण क्या है, लीला पुरुषोत्तम है. तो कृष्ण की लीलाएं सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आती कि चल क्या रहा है. लेकिन उसके पहले मैं सामान्य बात कहूँगा. जो ऐसे प्रश्न आते हैं कि चोरी कर ली, प्रश्न आते हैं कि भाई गोपियों के साथ नाच लिया, मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ, हमारे श्रोताओं को समझ में आएगा. कि आप मान के चलिए प्रधानमंत्री जी कहीं पर जाते हैं और 5 गाड़ी आगे चल रही, 5 गाड़ी पीछे चल रही. कोई बोलेगा भाई इतना डीजल ख़राब क्यों कर रहे? 25 आदमी गोल चक्कर बना करके चल रहे हैं उनकी तरफ. तो वो बोलेगा इतना सारा आदमी क्यों भाई मैन पावर ख़राब कर रहे हैं. वो उसको पता नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है, ये है व्यक्ति कौन. दूसरा, कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है. दूसरा, कहीं प्रधानमंत्री जी गए बाहर तो उनका व्यक्तिगत विमान होता है, बड़ा विमान होता है, जिसमें वो अकेले जाते हैं और उनके थोड़े स्टाफ के लोग रहते हैं, सुरक्षा कर्मी रहते हैं. कोई बोलेगा भाई इतना पैसा खर्चा क्यों करना, करोड़ों लीटर आपने डीजल खत्म कर दिया, किसी फ्लाइट में बैठ के चले जाते हैं. हम कैसी फ्लाइट में बैठ के जाते हैं? आप जानते नहीं कि वो व्यक्ति कौन है. प्रधानमंत्री का जो पद है कितना श्रेष्ठ और कितना महत्वपूर्ण पद है. तो ऐसे ही इस प्रकार के प्रश्नों के आने का कारण ये है कि भगवत तत्व की समझ ना होना. यदि हम ये समझ जाएंगे भगवत तत्व है क्या, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. वो हर वस्तु के स्वामी है, हर कारण के कारण है, उन आदि अंत उनका कुछ है नहीं. हाँ, एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो सारे अवतारों के स्रोत हैं. ये विचार हम करके जान लेंगे तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसके घर में जो कुछ है और यदि वो फ्रिज में निकाल करके मान लो थोड़ा कुछ खा लेता तो उसमें दोष क्या है? उसके ही घर में रखा है ना, उसका ही है. तो ये सारी सृष्टि प्रभु का घर है. और उसी सृष्टि में से यदि भगवान ने माखन खाया तो उसमें दोष क्या है? यदि उसी सृष्टि में जो उनकी ही है वो किसी कन्या के साथ नृत्य किया तो उसमें दोष क्या है? ये तो एक बात हो गई. लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है कि ये प्रेम की भावना है. गोपियाँ चाहती थीं कि कृष्ण आए और मक्खन खाएं. जब दही मंथन करती थी तो कृष्ण के बारे में सोचती थी, कृष्ण आएगा हमारा दही खाएगा, ये भावना से वो दही मंथन करती थी. आप सोचिए आपके यहाँ कोई हम लोग भी कभी कोई जाते हैं, कोई गेस्ट आने वाला है और बहुत अच्छे से किसी माता ने यदि बनाया है कोई भोजन और वो गेस्ट बड़े चाव से खाए, या यदि नहीं खाए तो उसको बुरा लग सकता है, बहुत अच्छे से खाए तो उसको अच्छा लगेगा. अब यही बात यहाँ लगा करके देख लीजिए, जब गोपी ने बनाई उस भाव से कन्हैया आए और खाए तो यदि गए तो दोष क्या है? दूसरी बात इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है. हमारे इतने सारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारी माताएं बहनें देख रही होंगी. आप में से आप विचार करिए, यदि कृष्ण आपके यहाँ आए कि मैया आज मक्खन आपके यहाँ खाएंगे, चोरी करके खाएंगे, कितने लोग चाहेंगे? मुझे लगता है हर व्यक्ति ये चाहेगा कि कृष्ण आए और हमारे यहाँ माखन खाए, है कि नहीं? दूसरा, हम कहते हैं कि भगवान ने नाच लिया,
अरे भगवान तो कालिया के ऊपर भी नाचे। तो एक हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि भगवान की रासलीला और हम लोग जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सैयारा चल रही है मर्ज नहीं कर ये रहा है। एक ही नहीं है, वो अलग हैं। हमारे ऊपर क्षमता नहीं हम कालिया के ऊपर नाच लें। जो कालिया के ऊपर नाचे फिर वो रास कर सकता है। क्या बात। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि भगवान का जो प्रेम है वो शारीरिक स्तर पर नहीं, वहाँ हमारे शारीरिक आकर्षण है, वहाँ शरीर का आकर्षण नहीं, वो आध्यात्मिक स्तर, आत्मा के स्तर पर। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये गोपियाँ हैं, ये कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं हैं। ये ऐसे ऋषि हैं जिनने लाखों लाखों वर्ष तक तपस्या करी और उनके मन में इच्छा थी कि हमें प्रभु माधुर्य में चाहिए, प्रेम भाव में चाहिए। वो स्त्रियां अभी गोपियां बन करके आई हैं। तो ये सामान्य स्त्रियां नहीं हैं, बहुत सारे तमाम अनेक प्रकार की गोपियां हैं। तो इसलिए हमें कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए विचार करने की कि ये क्यों नाचे। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कौन कह रहा है। जैसे आपने कहा कि भाई गोपियाँ नाची, चोरी करी, ये आपने कहाँ से सुना? शास्त्रों से सुना। भागवत में ये चर्चा है। भागवत कहने वाले सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ऐसे महात्मा हैं कि माता के गर्भ से निकले, नग्नावस्था में 16 वर्ष की अवस्था में बाहर निकल गए। स्त्रियां स्नान कर रही थीं, सुखदेव गोस्वामी को देख करके वस्त्र नहीं पहने उनने, और उनके पीछे पीछे उनके पिताजी व्यासदेव गए तो उनने वस्त्रों से ढक लिया। व्यासदेव बूढ़े व्यक्ति, तो उनने कहा हमारा 16 साल का जवान लड़का जा रहा है, तुम लोग को कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, और मैं 60 साल का बुढ़ा, हमें देख करके तुम लोग कपड़े पहन रही हो। तो उनने कहा महाराज जो आपका पुत्र है ना, इसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष है ही नहीं, उसकी ब्रह्ममय दृष्टि, उसको सब स्त्री पुरुष का शरीर दिख ही नहीं रहा है, उसको सब भगवत चेतना में दिख रहा है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी यदि चोरी, सरल चोरी की बात कहेंगे क्या, जो भागवत के वक्ता हैं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी सामान्य लड़के लड़की के नाचने की बात नहीं कह सकते हैं, जो इतने विरक्त महात्मा है। तो कहने वाला कौन है? और सुनने वाले परीक्षित जी। यदि नाचने की बातें सुननी होती तो इतने बड़े सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी सभा में हजारों स्त्रियां नाचती थीं, तो मरते मरते नाचने की बात सुनेंगे क्या? तो वक्ता श्रोता दोनों स्पष्ट करते हैं कि भगवान की रासलीला, भगवान की माखन चोरी लीला ये सामान्य नहीं है, ये विशिष्ट है, ये दिव्य है, संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर है। इसमें हमें भौतिकता के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं सोचना चाहिए। जो हमारा स्वभाव है उसको खींच के इधर लाओ, लेवल में लेकर आओ ना, आप उस लेवल में जाओ, फिर जा करके देखो, तब जा करके चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये हमारा विचार होना चाहिए। So, last question, what would you like to say to audience about जन्माष्टमी celebration? क्या कहना चाहो? देखिए, सबसे श्रेष्ठ होता है कि हम किसी से स्नेह करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो हम उसके आदेशों का पालन करना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मान लो आप पिताजी से स्नेह करते हैं, तो पिताजी आप कह रहे बेटा पढ़ाई करो, आप पढ़ाई नहीं करते, तो कैसा प्रेम है पिताजी से? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जन्माष्टमी के दिन मेरी सब श्रोताओं से, जो भी भाविक भक्त, उन सबसे ये निवेदन है कि भगवान की जो शिक्षा है वो है भगवद गीता। भगवान ने इस सृष्टि का सारा ज्ञान, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, सारे आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ और सार भगवद गीता के इन 700 श्लोकों में रख दिया है, जो कृष्ण की वाणी है। तो इस जो ये भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है जन्माष्टमी, आप सब ऐसा संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन में इस भगवद गीता का अभ्यास जरूर करूँगा। इन 700 श्लोकों का जो मर्म है, उस मर्म को मैं समझने का प्रयास करूँगा, जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा। उसके लिए किसी गुरु की, साधु की आवश्यकता है, उसका भी हम आश्रय ग्रहण करेंगे। और तो ये कृष्ण की गीता की शिक्षा को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। और जो भी भगवान धर्म की स्थापना हेतु आए हैं, तो जो धर्म के सिद्धांत हैं, उन धर्म के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। तो ये हमें लगता है भगवान कृष्ण के लिए आपकी सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ी गिफ्ट होगी जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर, कि गीता के ज्ञान को हम सब स्वीकार करें, भगवान के नाम को स्वीकार करें। तो ये इस्कॉन मंदिर में भी तैयारी कैसे चल रही है? इस्कॉन मंदिर में, अच्छा, इस्कॉन मंदिर बड़ौदरा में तो ये बड़ा विशेष है, क्योंकि ये हमारा पाटोत्सव भी है। आज से ठीक 26 वर्ष पहले इस्कॉन मंदिर में श्री श्री राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, गौरनिताई जी की स्थापना हुई थी। तो हमारे अध्यक्ष श्रीमान वासुघोष प्रभु, उपाध्यक्ष श्रीमान नित्यानंद प्रभु, दोनों के निर्देश पर बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। मैं सबसे कहूँगा दर्शकों से आइए, आपको ऐसी अनुभूति होगी। वृंदावन में विशेष डेकोरेशन हम लोगों ने किया है, सब तरफ आपको हरियाली देखेगी। प्रवेश करेंगे तो केले के पत्ते, मंदिर में पहुँचेंगे तो सब तरफ हरियाली। बहुत सुंदर कीर्तन चलने वाला है, और दर्शन सुबह 8 बजे से लेकर के ये 1 बजे तक होगा, फिर 4:30 बजे से लेकर के रात में 12:30 तक दर्शन होगा। रात में 12 बजे अभिषेक होगा। और जन्माष्टमी इस्कॉन के भक्तों के लिए और भी विशेष है, क्योंकि जन्माष्टमी के अगले दिन हमारी संस्था के जो संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी, उनका भी जन्मदिन रहता है।
तो ये तो पूरे विश्व में बहुत भव्यता से मनाई जाती है। तो उस दिन सभी भक्तों के लिए हमारे मतलब बड़ौदा मंदिर में लगभग 20,000 भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। और जन्माष्टमी के दिन जो लोग भक्त आते हैं उनके लिए केला प्रसाद वितरण, पेड़ा प्रसाद वितरण, पंजीरी प्रसाद, एकादशी प्रसाद, ये सब प्रसाद वितरण की है व्यवस्था है। और यद्यपि नहीं कहना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि भाई आतिशबाजी से प्रदूषण होगा, लेकिन खूब भव्य 1.5 घंटे आतिशबाजी भी होने वाली है और ढोल ताशे भी आने वाले हैं। तो उत्सव तो प्रभु के उत्सव में सब कुछ होना चाहिए। तो बहुत भव्यता से ये उत्सव मनाया जाएगा और निश्चित रूप से उत्सवों के माध्यम से भगवान का सुंदर अभिषेक होने वाला है। नए वस्त्र भगवान को अर्पित किए जाएंगे, दिव्य श्रृंगार होगा। तो ये सब विशेष कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं सारे दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर इस्कॉन मंदिर में आएँ, लेकिन जो गाइडलाइन है मंदिर की वो फॉलो करें, क्योंकि जगह कई बार कम होती है। तो धक्का मुक्की ना करें, आकर के शांति से दर्शन करें और इस दिव्य जन्माष्टमी पर्व का आप सभी लाभ उठाएं। खूब आभार। આવતીકાલે જન્માષ્ટમીનું પાવન પર્વ, ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનો ધરતી પર અવતરણ આપણને સૌને સુખ્યા કરવાની જેણે નેમ લીધી છે, જેણે ટેક લીધી છે, હવે એના લીલા ચરિત્રોમાં ઝાઝો ફરક છે અને આપણા ક્રિયાઓમાં ઝાઝો ફરક છે. અનેક રીતે દિન દુખિયારાઓ માટે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની જે લીલાઓ છે તેને પણ પ્રસાદ રૂપ માનીને આપણે સ્વીકાર કરવી છે. આવતીકાલે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા ધરતી પર અવતરણ કરશે, પ્રાગટ્ય પર્વ છે તેઓનું, ઇસ્કોન મંદિર ખાતે ભવ્યાતીત ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી છે. અનેક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલ થનારા કાર્યક્રમોનો આપ લાભ લો, આ તક ચૂકો નહીં, કારણ કે ભવ્યાતીત ભવ્ય રીતે શૃંગાર, ત્યારબાદ અભિષેક અને દર્શન એક વિશેષ સ્વરૂપમાં કરવા મળશે. ઇસ્કોન મંદિર, ગોત્રી સ્થિત ઇસ્કોન મંદિરમાં ભવ્યાતીત ભવ્ય કાર્યક્રમોનું દર્શન, ત્યાંના જે સંતો મહંતો છે તેઓ દ્વારા પણ પ્રવચન અને ત્યાંથી જે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળશે એક વિશેષ સ્વરૂપમાં. આવતીકાલે વિશેષ દિવસ અને ભગવાન કૃષ્ણના પ્રાગટ્ય પર્વની ઉજવણી. ઇસ્કોન મંદિર સ્થિત આવતીકાલનો આ જે દર્શનનો લાવો છે તે ચૂકો ન, એવી રીતે એક અપીલ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ દ્વારા પણ કરવામાં આવી રહી છે. અલગ અલગ કાર્યક્રમો છે, અલગ અલગ મહાનુભાવો પણ અમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત થતા રહેશે. તમામ સાથેનો સંવાદ આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું. અમારી સાથે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પર જોડાયેલા રહો. કેમેરામેન ગૌતમ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.